नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। आज हम सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। अक्सर एग्जाम में सिख धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और सिख धर्म से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे। और लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर एक क्वेश्चन सिख धर्म से संबंधित एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिख शब्द संस्कृत के शिष्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखने वाला। सिख परंपरा में 10 गुरुओं की अवधारणा दी गई है, अर्थात सिख धर्म में कितने गुरुओं की अवधारणा है? केवल 10 ही गुरुओं की अवधारणा दी गई है। जिनमें से पहले जो गुरु आते हैं उनका नाम है गुरु नानक देव जी। इनका जन्म 1469 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो हमारा आंसर होगा गुरु नानक देव जी। इनका जन्म लाहौर के पास जो तलवंडी में हुआ था, जो ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो अब के पाकिस्तान में है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि गुरु नानक देव जी किनके समकालीन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबर के समकालीन थे। और इनकी बातें ये थी संगत और पंगत। गुरु नानक देव जी की बातें थी संगत करो और पंगत करो। गुरु नानक देव जी के बाद सिखों के जो दूसरे गुरु हुए, गुरु अंगद देव जी हुए 1539-1552 तक। गुरुमुखी लिपि के जनक, यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद देव जी। और जो सिखों के जो तीसरे गुरु हुए, गुरु अमरदास 1552 से लेकर के 1574 तक। गुरु अमरदास किनके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अकबर के समकालीन सिखों के कौन से गुरु थे, तो आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास। इन्होंने शिष्यों को संन्यास के लिए नहीं बल्कि पारिवारिक संत बनने के लिए उपदेश दिया था। इन्होंने सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया था। कौन से गुरु? गुरु अमरदास जी। नेक्स्ट पॉइंट, सिखों के चौथे गुरु रामदास जी हैं 1574 से 1581 तक। इनके समय से गुरु का पद क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। इन्होंने कहा कि गुरु की आत्मा दूसरे गुरु में स्वतः चली जाती है। अकबर ने इन्हें लगभग 500 बीघा जमीन दान में दे दी थी गुरु रामदास जी को, जो बाद में अमृतसर के नाम से जाना गया। गुरु रामदास जी ने नगर बसाया था, बाद में अमृतसर के नाम से जाना गया। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अकबर ने जो 500 बीघा जमीन दी थी, सिखों के किस गुरुओं को दी गई थी? तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दी गई थी, जो बाद में अमृतसर के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं। सिखों के पांचवें गुरु, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और क्रम भी पूछ लेता है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन से हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव जी 1581 से 1606 तक। ये आपका आंसर हो जाएगा। अमृतसर में हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हरमिंदर साहिब को जो निर्माण कराया गया था, किसने कराया? गुरु अर्जुन देव जी ने। कहाँ पर? अमृतसर में, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन पूछेगा आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। और जबकि जो जहांगीर के राजनीतिक प्रतिद्वंदी खुसरो थे, इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को संरक्षण दे दिया था। खुसरो किनके पुत्र हैं? जहांगीर के। एक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी कि सिंहासन पर राज कौन करेगा, तो खुसरो को जो है संरक्षण दे दिया था गुरु अर्जुन देव जी ने। तो बाद में इनको मृत्यु दंड दे दिया गया जहांगीर के द्वारा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दे दिया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव जी। आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिखों के जो छठे गुरु हैं, गुरु हरगोविंद जी 1606 से 1645 तक सिखों का सैन्यकरण किया गया था। गुरु हरगोविंद जो थे, इन्होंने सिखों को कहा कि अब सैन्यकरण किया जाए, क्योंकि रक्षा करना है।
सिखों का सैन्यकरण किया गया और सच्चा पातशाही की उपाधि ली। किसने ली? गुरु हरगोविंद जी ने। और अकाल तख्त की स्थापना की, अकाल तख्त की स्थापना की। जहांगीर ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया था। अब जो है सिखों के जो 7वें गुरु हुए, गुरु हर राय हुए 1645 से 1661 तक। सामूगढ़ के युद्ध के बाद दारा सिकोह से गुरु हर राय मिले थे, तब औरंगजेब इनसे बहुत नाराज हुआ। यहां से क्वेश्चन यही पूछेगा कि 7वें गुरु कौन हुए सिखों के, तो गुरु हर राय। और एक क्वेश्चन पूछ लेगा सामूगढ़ के युद्ध में कौन से सिख गुरु जो युद्ध लड़े थे, तो गुरु हर राय आंसर हो जाएगा। अब जो है जो सिखों के 8वें गुरु हुए, गुरु हरकिशन। यहाँ से एक क्वेश्चन यही बनेगा कि गुरु जो हरकिशन है, जो बीमारी से मृत्यु हुई थी वह कौन सी बीमारी लग गई थी, तो चेचक के कारण जो है गुरु हरकिशन की मृत्यु हो गई थी। और इनका जो समय था केवल 3 साल के लिए सिखों के 8वें गुरु बने थे। अब आगे बढ़ते हैं। जो सिखों के 9वें गुरु हुए, गुरु तेग बहादुर जी हुए 1664 से 1675 तक। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीर के मुगल गवर्नर की निंदा कर दी थी, इसलिए औरंगजेब इनसे बहुत नाराज हुआ और दंडित करते हुए मृत्युदंड दे दिया। इन्हीं के विषय में कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी ने सिर दिया किंतु सार नहीं दिया। यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था, तो आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जी। और इन्हीं की याद में सम्मान में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना है। गुरु तेग बहादुर जी का दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बकलोद बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किनको? गुरु तेग बहादुर जी को। अब आगे चल करके जो सिखों के 10वें गुरु हुए, 10वें एवं अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी। इसके बाद 11वें गुरु नहीं बनाए गए थे। केवल सिखों में 10 गुरुओं की अवधारणा दी गई है और जो 11वें गुरु हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही बना लिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। क्वेश्चन भी पूछ लेता है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? पटना में। और गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, जो आपके कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। जो पहले गुरु हुए गुरु नानक देव जी। और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इन्होंने किस पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने एक चीज निर्धारण की, वह क्या थी? अनुयायियों से पंच ककार करने को धारण करने को कहा था। क्या क्या? जिसमें से सम्मिलित है केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, कृपाण। अनुयायियों से कहा गया कि आप इन 5 चीजों को धारण करें, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। और गुरु गोविंद सिंह जी का जो संघर्ष हुआ था, पहाड़ी राज्यों से संघर्ष हुआ था, पहाड़ी राजा के राज्यों से संघर्ष हुआ था। और इसी क्रम में बाद में मुगलों से भी टकराव हुआ था, जिनके कारण इनके जो पुत्र थे इनकी हत्या कर दी गई थी मुगलों के द्वारा। औरंगजेब को पत्र में लिखकर शिकायत की गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने शिकायत की थी और शिकायत में क्या था? जफरनामा नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बेस पर बताया जा रहा है। सिखों का धर्म बहुत बड़ा है, इतिहास बहुत बड़ा है। 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं समाप्त होगा, परंतु जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को यहाँ सम्मिलित किया गया है। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो पत्र लिखा था उसको किस नाम से जाना जाता है? जफरनामा नाम से जाना जाता है। इन्होंने रामायण, महाभारत एवं पुराणों का अनुवाद किया था। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। अब आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपने पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, तो ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा और उम्मीद है आपके सारे आंसर सही होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद किसके समकालीन थे? गुरु गोविंद सिंह जी किसके समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो इसका भी दोस्तों आपको आंसर देना है। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आदि ग्रंथ का रचना किसने की थी? किस सिख गुरु ने की थी? संकलन किसने किया था? चौथा क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 5वां क्वेश्चन,
सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? पांचवें गुरु आप तुरंत बता देंगे, इसका आंसर बच्चों तक को मालूम रहता है। आप सारे क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जल्द ही आंसर इसका दीजिएगा वीडियो देखने के पश्चात। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? लास्ट का आंसर तो हम ही बता देते हैं, गुरु अर्जुन देव जी। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय समय पर आती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज के दिन आपका शुभ हो।